नमस्कार प्यारे छात्रों। YouTube चैनल आत्माराम साइंस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कक्षा 10 विषय विज्ञान और इसके 21 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा में आने के बहुत ही अधिक चांस रहेंगे और जो परीक्षा के लिए सबसे अधिक महत्व। इन 21 प्रश्नों में से आपके परीक्षा में 4 या 5 प्रश्न जरूर मिलेंगे। आप भी प्रश्न देख के पता लगा सकते हैं कि आपकी कितनी तैयारी कर ली है आपने और आप इनमें से कितने प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। तो इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि तुम्हारी अपनी खुद की तैयारी कितनी है और कितनी बाकी है अभी तक करना। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर पहले की तरफ। दे रखा है क्वेश्चन पहले में पीएच में पी का अर्थ होता है। तो आपको बताना है कि जो पीएच होता है, तो ध्यान रखना पीएच स्केल में क्या होता है पीएच, और उसमें पी का अर्थ क्या होता है ये बताना है आपको। तो यहाँ पे पी का अर्थ क्या होता है, तो इसका पहले वाले प्रश्न का उत्तर है शक्ति। ध्यान रखना पी एक पुरुषांत शब्द होता है जिसका अर्थ क्या होता है शक्ति होता है, पावर। वैसे ध्यान रखना जो पीएच होता है ये पीएच स्केल होती है। तो पीएच स्केल जो बनाई थी वो किसने बनाई थी, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने बनाई थी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर दूसरा है लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। तो आपको याद ही होगा लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, तो इसका उत्तर है डायोप्टर। अब तक परीक्षा में सबसे अधिक बार इसी प्रश्न को पूछा है। क्वेश्चन नंबर 3 है भारत में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति होती है। ये प्रश्न परीक्षा में आ सकता है, आप सभी अच्छे से इसको पढ़ ले और याद भी कर ले। तो बताओ चलो, क्वेश्चन नंबर 3 भारत में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति होती है, इसका आंसर है 50 हर्ट्ज। कितनी होती है 50 हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है जीवाश्म की आयु निर्धारण की विधि कौन सी है। अब आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी विधि है जिससे जो पुराने अवशेष होते हैं उनकी आयु निर्धारण करते हैं। तो दो विधि है, कौन कौन सी, सापेक्ष विधि और दूसरी है फॉसिल डेंटिंग विधि। ठीक है, तो इन दोनों विधि को आप याद रखें, सापेक्ष विधि और फॉसिल डेंटिंग विधि। अगला 5वां प्रश्न है इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। इस प्रश्न को भी बहुत ही अधिक बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, मधुमेह। आपको बता दें कि अग्नाशय ग्रंथि जो होती है मिश्रित ग्रंथि, उसके द्वारा स्रावित हार्मोन होता है इंसुलिन। वैसे ध्यान रखना कि इसकी कमी होने से क्या होता है कि मधुमेह रोग हो जाता है। और जो इंसुलिन होता है इसका काम क्या होता है, रक्त शर्करा को नियंत्रित करने का। ठीक है, इसके बाद छठा वाला प्रश्न है मस्तिष्क को सोचना व समझने वाला भाग कौन सा है। ठीक है, यानी कि आपको बताना है कि मस्तिष्क का सोचने व समझने वाला भाग कौन सा है। ठीक है, तो इसका आंसर है अनुमस्तिष्क। तो अनुमस्तिष्क जो भाग होता है वो क्या होता है, मस्तिष्क का सोचने व समझने वाला भाग होता है। अगला प्रश्न है रक्तदाब का मान होता है। बताओ रक्तदाब का मान कितना होता है, तो इसका आंसर है 80 से 120 mm। ठीक है, तो आप अच्छे से याद कर लें। मानव में परिवहन के भाग कौन से हैं, 8वां प्रश्न है आपका। अब मानव में जो परिवहन के भाग है वो कौन कौन से हैं, तो 8वें प्रश्न का उत्तर है रुधिर, लसिका, धमनी और शिरा। ये चारों के चारों परिवहन के क्या होते हैं, भाग होते हैं। 9वां प्रश्न है पानी में रखी पेंसिल का तिरछा दिखाई देना किस कारण है। अगर मान लो किसी पेंसिल को हम पानी में रख देते हैं तो वो तिरछी दिखाई देती है, ऐसा क्यों होता है, किस कारण होता है। तो ध्यान रखना इसका आंसर है अपवर्तन के कारण। क्यों होता है, अपवर्तन के कारण। अगला 10वां प्रश्न है परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु क्या होता है।
अगर आपने विज्ञान में सही से पढ़ा है, चलो इस प्रश्न का उत्तर बताओ। परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु क्या होता है? तो 10वें प्रश्न का जो उत्तर है वह है वक्रता ध्रुव। ठीक है, तो आप अच्छे से याद रख लें। अगला 11वां प्रश्न है, नरम लोहे पर लिपटी आयताकार कुंडली को क्या कहते हैं? ये प्रश्न भी आपने पढ़ा है। चलो बताओ अभी इसका उत्तर क्या है। चलो हम बताते हैं। तो 11वें प्रश्न का जो उत्तर है वह है आर्मेचर। ध्यान रखना, आपने विद्युत मोटर में भी पढ़ा है, उसमें कुंडली बनाते हैं ना, ABCD जिसका नाम है। तो ध्यान रखना, इसे हम क्या कहते हैं? आर्मेचर। 12वां प्रश्न है, प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोधकता का जो मात्रक होता है वो होता है ओम इंटू मीटर। इसके बाद 13वां प्रश्न है, प्राकृतिक वर्ण द्वारा जीवों की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया किसने दिया? तो इसका उत्तर है डार्विन ने। किसने दिया? डार्विन ने दिया। अगला 14वां प्रश्न है, उपार्जित गुणों की वंशागति का सिद्धांत दिया। तो यहाँ पे इस 14वें प्रश्न का उत्तर है लेमार्क। तो लेमार्क ने ही उपार्जित गुणों की वंशागति का सिद्धांत दिया था। इसके बाद 15वां प्रश्न है, दर्पण सूत्र लिखो। ये परीक्षा के लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस दर्पण सूत्र के प्रयोग से हमको कुछ वो सवाल भी देता है, आंकिक प्रश्न उनको हल करने होते हैं। उसके लिए हमें दर्पण सूत्र याद भी होना चाहिए। तो इसका उत्तर है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ये क्या होता है? ये दर्पण सूत्र होता है। तो आप ध्यान रखना, अगर इसमें प्लस की जगह पे अगर माइनस लगा दे तो ये दर्पण सूत्र नहीं, फिर क्या बन जाता है? ये लेंस सूत्र बन जाता है। तो आप याद रखें इसको भी। अगला 16वां प्रश्न है, उत्सर्जन की महत्वपूर्ण इकाई कौन सी है? यानी कि जो उत्सर्जन तंत्र होता है उसकी महत्वपूर्ण इकाई कौन सी है? तो इसका आंसर है नेफ्रॉन। वैसे नेफ्रॉन को हम वृक्काणु भी कहते हैं, आप अच्छे से ध्यान रखें इसका भी। तो 16वें प्रश्न का जो उत्तर है वह है नेफ्रॉन। अगला 17वां प्रश्न है, जल व खनिज लवणों का अवशोषण शरीर के किस भाग में होता है? तो यहाँ पे जो इन लवणों का जो अवशोषण होता है वो सबसे अधिक कहाँ होता है? बड़ी आंत में होता है। ठीक है, चलो अगला है 18वां प्रश्न, IUCN। तो यहाँ पे IUCN का पूरा नाम क्या है? तो ये प्रश्न वो पूछ सकता है पूरा नाम। तो बताओ चलो इसका उत्तर क्या होगा। 18वें प्रश्न का उत्तर है विश्व प्राकृतिक संरक्षण संघ। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको याद रखें, विश्व प्राकृतिक संरक्षण संघ, ये IUCN का पूरा नाम है। इसके बाद 19वां प्रश्न है, MRI का पूरा नाम क्या है? यह प्रश्न अब की बार परीक्षा में जरूर आ सकता है। MRI का पूरा नाम क्या है? चलो अगर आपने पढ़ा है तो बताओ इसका उत्तर क्या आएगा। 19वें प्रश्न का उत्तर है चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंबन। तो ध्यान रखना, MRI का पूरा नाम है ये। इसके बाद 20वां प्रश्न है, प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते? तो बताओ चलो प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? तो इसका उत्तर है मेरुरज्जु में। कहाँ बनते? मेरुरज्जु में बनते। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है 21वां, दो तंत्रिका कोशिका के बीच खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो बताओ, ये आज का लास्ट प्रश्न है, इसका आंसर क्या होगा? दो तंत्रिका कोशिका के बीच खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है सिनेप्स। क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं।
आज हमने आपको 21 प्रश्न बताए। अगर प्रश्न अच्छे लगे हो तो आप ज़रूर कमेंट्स करके बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें।